हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मुझे है ना सिर्फ सरकारी बैंक पीएसयू बैंक भी अच्छे लग रहे हैं। जैसे यूनियन बैंक बताया था, पीएनबी बताया था, एसबीआई बताया था। वहाँ से देखोगे सभी 500 बैंक वहाँ से 10-10% अपने उससे 10% तेज हो चुके हैं। और देखो, अगर एक हफ्ते के अंदर 10% रिटर्न मिल रही है तो कम तो है नहीं। वैसे हम कम मानते हैं शेयर मार्केट के हिसाब से, वो नहीं है। लेकिन खैर आज मेरा वो मुद्दा नहीं है। आज मेरा मुद्दा यह है कि लोग काफ़ी पूछते हैं कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। आज मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, मार्केट कहाँ तक जा सकती है। आपको मार्केट में निकल जाना चाहिए या और बाय करनी चाहिए। ये काफ़ी क्लाइंटों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी मेरे पास पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, हर किसी को पर्सनल जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आज काफ़ी रिसर्च करने के बाद और मेरा 27 साल के अनुभव के बाद मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखो, जब हाकार मच जाए शेयर मार्केट के अंदर, जब हर कोई लेने से बचे, कोई बाय ना कर रहा हो, सारे कहे कि मार्केट डाउन है मत बाय करो, तो वहाँ आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये राकेश झुंझुनवाला की वर्डिंग है। आप कभी भी यूट्यूब पे या गूगल सर्च कर लेना, उसकी एक ही कहावत थी कि जब मार्केट में हकार मचे, जब कोई बाय ना करे, उस टाइम मैं बाय करता हूँ। ये राकेश झुनझुनवाला कहता था। और आज उसकी आप वेल्थ खुद ही देख सकते हो कितनी है। अगर आपको वाकई ही शेयर मार्केट से वेल्थ बनानी है तो वेल्थ बनाने का ये सबसे बढ़िया ऑप्शन आता है मार्केट डाउन होती है तब। ऐसी बात नहीं कि मार्केट लगातार डाउन जा रही, कभी तेज नहीं तेज जाएगी। अभी तक कहाँ तक जा सकती है मैं बताता हूँ। आप थोड़े ही पीछे ना 6 महीने पीछे लेके चलता हूँ आपको। 4 जून, 4 जून को क्या था? लोकसभा की इलेक्शन की काउंटिंग थी। उस समय मार्केट ऊपर से काफ़ी गिरी थी और वो 21,286 आई थी। ठीक है, उस टाइम लोगों को बहुत पैनिक आया था और वहाँ से रिवर्स होकर मार्केट 26,000 को भी क्रॉस की थी। तो कहता हूँ, लोग मान लेते हैं कि वहाँ से लगभग बाइंग होगी। तो अब कहता हूँ अब भी वही बनता है टारगेट। क्योंकि जो रिटेल क्लाइंट है हमारे, वो बहुत जल्दी पैनिक मारते हैं, वो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये अपॉर्चुनिटी है और फ्रेश बाय करने की, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि वो तो ऊपर रेट में फंसे हैं। ऊपर रेट के हाई रेट में बोल लूँ मैं, उनके हाई रेट में शेयर बाय हुए हैं। नीचे उनकी वो हिम्मत ही नहीं है कि बाय कर सके। कुछ हमारे वर्ग डरा देते हैं, कुछ टेक्निकल डराते हैं कि मार्केट और डाउन और डाउन और डाउन। अरे कितने डाउन है? कहीं तो जब 50% की करेक्शन ऊपर से देखोगे, काफ़ी शर्म 50% की करेक्शन हो चुकी है और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। अब मतलब 21,286 आपका लास्ट टारगेट समझ लेना कि जिस दिन मार्केट, पहली बात तो आएगी नहीं, अगर 21,286 आती है तो हमारा लास्ट होगा। क्योंकि वहाँ से हमारे जो रिटेलर हैं जिन्होंने बाइंग 4 जून के समझ के की थी, और वहाँ से मैक्सिमम निकल जाएंगे। उसके बाद मार्केट ऐसी तेज़ होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप और मैं तो हमारी कल्पना से भी परे है। क्योंकि पिछला कोई भी रिकॉर्ड आप देख लो, मार्केट हमेशा एक हर 8-10 साल में एक डाउन ट्रेंड लेती है, करेक्शन लेती है। उसके बाद लाइफ टाइम हाई, क्या बहुत हाई भी पहुंचती है। ये सच है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको वैके वेल्थ बनानी है, आप सोचते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमने वेल्थ बनानी है, तो ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप शेयर मार्केट डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ यहाँ इस समय आप बजट के ऊपर कहते हैं, बजट के अंदर हमने उम्मीद है, मान लिया हमें कोई उम्मीद नहीं है, बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नेगेटिव आया है, हम मान लेते हैं। निफ्टी कितना है? 21,286। इससे नीचे 21,300, 21,286 ना, इससे नीचे तो आना ही नहीं है। टूटने में आपका बहुत कम है और वो आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। पहली बात तो आता नहीं है, अगर आ जाए तो आंख बंद करके आप बाय करिए। क्योंकि मार्केट, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चाहे इंसान हो चाहे मार्केट हो, आखिर में जाना तो ऊपर ही है सबको। तो मार्केट के ऊपर ही जाना है। ये ऐसा अध्याय मत सोचो कि लगातार डाउन डाउन कितने दिन रहेगी, डाउन नहीं रहेगी। तो आपके लिए जो डाउन ट्रेंड है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय की। जैसे मैंने बताया, सरकारी बैंक तेज़ है, जो तेज़ हो भी चुके हैं काफ़ी। अब ऐसे देखो, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी 728 रुपये था और आज 758 रुपये है। यूनियन बैंक 98 रुपये था, आज 112 रुपये है। हम 10-12 रुपये की है। पीएनबी 88 रुपये था, आज भी अगर डाउन ट्रेंड है 99 100 रुपये के आसपास है। तो 10%
की करेक्शन कम नहीं होती। इस तरह कोई भी आप शेयर लोगे, अच्छे शेयर आप लोगे, लॉन्ग टर्म की सोच के लोगे, आप आज ये तो कि आज लिया कल ही मर उठे, नहीं। वेल्थ ऐसे नहीं बनती। वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है। आप 5 साल 10 साल का अध्ययन लेके तो चलिए, फिर देखिए आपकी वेल्थ कैसे बनती है। क्योंकि आप बड़े बड़े इन्वेस्टर कोई भी सोच लिए, राकेश जूनवाल सोच लिए, बरम बफेट सोच लिए, वो एक ही दिन में कोई अरबपति नहीं बने, एक दिन में उनकी वेल्थ नहीं बनी। उनका रिकॉर्ड एक बार सर्च तो मारिए आप, कोशिश तो करिए। वो हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही बने हैं। अब लॉन्ग टर्म के 5 साल 10 साल का अध्याय करके आप कोई भी स्टॉक शेयर बाय करते हैं, कोई भी शेयर आप बाय अच्छी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, यह कह लिया आप कंपनी के शेयर लेते हैं, उस कंपनी में आप पार्टनरशिप कर रहे हो। कोई कम लगा तो क्या आप सोचते हैं कि लगाते प्रॉफिट देना शुरू कर देगी? नहीं। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो सोचते हैं उसको साल 2 साल का हम समय दें, तभी तो हम उसके प्रोसेस का पता चलेगा कि हमारे क्या प्रोग्रेस है इसमें। आप सोचते हैं कि हम आज लिया कल ही हमारा तेज़ हो जाए, परसों तेज़ हो जाए, ज़्यादा हफ्ता में तेज़ हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। आप अगर एक्चुअल आपको वेल्थ बनानी है, आप उसको टाइम दीजिए। आप ये सोच के मत लीजिए कि हमने आज शेयर लिया तो हम 3 दिन में बेचना, डाउन आ गया 20% टूट गया हमने वापस, नहीं। वहाँ और देने की सोचिए आप। ये मौका है हर गिरावट के अंदर आपका बाइंग का। इस टाइम गिरावट जो है वो आपका बाइंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम बाई कीजिए। अगर वैसे तो बताऊं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं ज़रा नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि इस समय बजट भी आना है हमारा, और बजट की उम्मीद है कि इस बार शायद कुछ पॉजिटिव आ जाए। जैसे स्टील सेक्टर के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिल सकती है, जहाँ तक मेरी न्यूज़ है। स्टील सेक्टर शेयर तेज हो सकते हैं, और ऊपर नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो अच्छी कंपनियों के शेयर आप लेके रखिए और लॉन्ग टर्म का ध्यान रख के रखिए। अगर आपको वेल्थ बनानी है, अब वेल्थ के साथ सोचिए। अगर शेयर में आपका मन नहीं बन रहा तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड हमेशा बेस्ट है, क्योंकि उनके फंड मैनेजर बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, उसके अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्येय आपको महीना 2 महीने हफ्ता 10 दिन के मत रखिए। 5 से 10 साल 2 साल अगर ध्येय रखोगे तो आपको डेफिनेट अच्छी वेल्थ आपकी क्रिएट होगी। ये मौके बार बार नहीं आते गिरावट के, ऐसे मौके 8-10 साल में एक बार आते हैं। उस टाइम बेस्ट मौका है, क्योंकि आप ये सोचिए कि एफ आई बेच रहे एफ आई वाले फिर आ जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा शॉर्ट टर्म के होते हैं। और यही है मेरा आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी मार्केट में पैनिक हो, जब कि हाहाकार हो, जब कि हर कोई माल बेच रहा हो, तो उस टाइम आप बाई कीजिए। आपको डेफिनेट उसमें प्रॉफिट होगा। आप देख रहे हो कि कोई कहता कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, 19, मान लिया 19,000 भी आ जाएगी, लेकिन वो भी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगाने का। जो 50% 40% 20 30% 40% शेयर जो करेक्ट हो चुके हैं ऊपर से, तो उनके अंदर आप ज़रूर बाई कीजिए, जैसे समझ के। आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।